अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। उन्होंने यहाँ पे हमें साइमल्टेनियसली क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला हुआ है। सिंस उसने हमें को कंडीशन नहीं दी थी कि ये वाला पोर्शन लगा के करें, तो द इजीएस्ट वे टू सॉल्व दिस इक्वेशन वाज कि मैं x इज इक्वल्स टू 9 - 2y कर दूं एंड उसको पुट कर दूं इस इक्वेशन के अंदर। तो 2 × 9 - 2y प्लस 3y इक्वल टू 13। 18 - 4y प्लस 3y इक्वल टू 13। ये 7y हो जाएगा और ये इक्वल की उस साइड पे चला जाएगा। सो 18 - 13 इज इक्वल टू 7y। 18 - 13 इज गोइंग टू गिव मी 5 होता है। यस। सर ये -4y और +3y में वो प्लस नहीं होना। और सॉरी, ये 1y से जस्ट y रह जाएगा आई गेस। हाँ, जी। ठीक जस्ट है। रह जाएगा, सॉरी। तो y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। फिर x + 2y की जो इक्वेशन थी उसमें y की वैल्यू पुट कर दें। इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 10। दूसरी इक्वेशन में भी हम यही करेंगे कि इसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें और इस फ्रैक्शन में से माइनस कर दें। तो ये बन जाएगा ये वाली इक्वेशन सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगी, x - 16y इज इक्वल टू 2। और नीचे वाली इक्वेशन ऑलरेडी x + 2y इज इक्वल टू 13/2 है। इन दोनों को हमने आपस में माइनस कर देना, क्योंकि ये बिगर इक्वेशन है तो हम इसको ऊपर रख लेंगे। तो we will have x + 2y is equal to 13/2 minus x minus 16y is equal to 2। तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओवर 2। ये माइनस हो जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो गया। अ, जो 16 + 2 क्या हो जाएगा, 18y। यस। एंड 13/2 -2 जो है वो 9/2 हो जाता है। तो यहाँ से y इक्वल आ जाएगा 9/18 × 2, तो 1/4। अब उसको हम पुट कर देते हैं x + 2y की इक्वेशन में। x + 2 × 1/4 इज इक्वल टू 13/2। तो x आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6। तो y इक्वल्स टू 1/4 एंड x इज इक्वल टू 6। इसके बाद नेक्स्ट पेज 7। 8 से। अच्छा जी, अब उसने बोला है द प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 15 डिग्री, सॉरी 15%। प्राइस क्या थी हमारे पास कॉमन, ये आप लोग इस पे स्टक हुए हुए थे। मैंने आपसे कहा था 2 मिनट दे दो, मैं आपको समझा देता हूँ। अब ये ओरिजिनल प्राइस है। अब हमने 15% ऑफ 520 ले लेना है, ठीक है। और उसको ओरिजिनल में से माइनस कर देंगे। तो -15% ऑफ 520। तो 15% ऑफ 520 जो भी बनेगा उसको 520 में से जब माइनस करेंगे तो 442 आ जाएगा। मैं करके भी देख लेता हूँ उसको। 15% ऑफ 520 इज 78। तो 520 -78 इज इक्वल्स टू 442। समझ में आया। अगर आप सिंपल सेल में भी जाते हैं, हम वो आपसे कहते हैं कि जो ओरिजिनल प्राइस ही है, इसमें 15% का डिडक्ट हुआ है, तो हम किसका 15% लेंगे, ओरिजिनल वैल्यू का ही 15% लेंगे ना। तो जो भी 15% ऑफ 520 बनेगा उसको ओरिजिनल में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो ये क्वेश्चन था ये तो आप लोगों ने कर ही लिया था, बल्कि आप लोगों ने मुझे बताया था कि 5 की पावर 5 जो होता है वो 3 × 1 × 5 होता है। तो इसको जब 1/5 से करेंगे, सिमिलरली, तो ये 3 × 1 × 5 अगेन वही है। तो इसको 5 की पावर, इसको तो बस आप ऐसे ही रहने दें। 3 × 1 × 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैंसिल आउट होके जस्ट 5 रह जाएगा और x की पावर आ जाएगी 625।
अब Gina buys 2.4 मीटर रिबन एंड 4.8 फैब्रिक। टोटल कॉस्ट उसने हमें बता दी है, रिबन कॉस्ट इतना, फैब्रिक की अमाउंट हमें निकालनी थी। तो टोटल कॉस्ट इक्वल की एक साइड पे आ जाएगी। ओके। और उसकी कितनी अमाउंट थी? रिबन टोटल कितना है हमारे पास? सर 2.4, और उसकी टोटल अमाउंट इतनी टू थी पॉइंट जीरो फोर 0.85 होगा। प्लस 4.8, और उसकी हमें अमाउंट नहीं पता, तो वहां पे हम एक्स पुट कर देंगे। अच्छा। क्वेश्चन को रीअरेंज करेंगे। एक्स वुड कम आउट टू बी $6.55 पर मीटर के लिए। ठीक है, डू वी अंडरस्टैंड दिस? यस सर। ये हमें सिर्फ a +2√b की फॉर्म में इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना था। तो हमने 5 को एक दफा इससे मल्टीप्लाई कर देना है, फिर 8 को मल्टीप्लाई कर देना है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाएगा, 5 को √2 से मल्टीप्लाई करें तो 5√2 आ जाएगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो √8 आ जाएगा, और ये -8√2 बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने सिर्फ ये करना था कि जो हमारे पास ये -8 है, इसको सॉरी, 8 × 16 होता है, और 4 4 से 16 हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास आंसर 4 बच जाएगा। तो रीअरेंज होके 5√2, और जो 8 है उसको मैं लिख देता हूँ 2√4। ठीक है, ये देख लो, जब दो अंडर रूट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं 16। ठीक है, और 4 4 से 16 होता है, तो यहाँ से 4 आ जाएगा। अब जो 8 था उसको मैंने 2 × 4 लिख दिया। 4 का अंडर रूट क्या होगा हमारे पास? 2, और ये 2 बाहर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन क्या बन गई? 5 × 5√2 -2√2, और ये -4। 5 - 4 क्या हो जाएगा? 1, और 5 - 2 क्या हो जाएगा? 3√2। तो a की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास? 1, और b की वैल्यू क्या आ गई? 3। डू वी अंडरस्टैंड दिस? इज देयर एनी पार्ट यू वांट मी टू यस। रिपीट? यस सर। अच्छा, अब इसमें सिंपली हमने क्या करना था, इनको हमने ऐड करना था। तो √80 को जो है हम लोग मल्टीप्लाई बाय √5 एंड डिवाइडेड बाय √5 कर देंगे, ताकि हम उसको रूल लगा के अप्लाई कर सकें। 5 × 80 जब हम करते हैं तो ये हमारे पास अंडर रूट बन जाता है 400 बताया था ना आप लोगों ने, और 400 का अंडर रूट क्या होता है? 20। तो आप ये कैसे करें? 5 × 80 400 होता है ना, अच्छा। +30 ओवर √5 हमारे पास डिनोमिनेटर आ गया। √400 जो होता है वो 20 की इक्वल होता है, +30 ओवर √5, तो ये आ गया 50 ओवर √5। 50 को मैं लिख सकता हूँ 10 × 5 ओवर √5, और 5 को मैं लिख सकता हूँ एज, ठीक है, एक अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, और पीछे रह जाएगा कोई भी नंबर आपके पास सिंपल होता है ना, जैसे 2, आई कैन राइट इट एज √2 × √2। तो जैसे मेरे पास 5 था, आई कुड राइट इट एज √5 × √5। ये दोनों इक्वली होता है। ओके, तो एक सेकंड वेट करें। कोई पॉइंट रिपीट करना है तो बता दो, कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया? सर ये जो आपने किया है 10 इन
आगे जो 10 × 5 × 5। मैंने आपको बताया कोई भी नंबर होता है ना तो आप उसको अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अच्छा 5 को मैं अंडर रूट 5 × 6 होगा, मैं उसको अंडर रूट 6 × लिख सकता हूँ। अच्छा। तो मैंने बस 5 की जगह पे ये लिख दिया अंडर रूट 5, ताकि मैं सिंप्लीफाई कर सकूं उसको, क्योंकि मैंने बिना कैलकुलेटर के ये क्वेश्चंस करने हैं ना। सही। सर इनके फैक्टर से भी कर सकते हैं, जैसे 80 का फैक्टर होता है 4² × 5। हाँ, हमने बेसिकली वही किया, बस डायरेक्ट वे में कर दिया। सही। अब ये जो होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो जो डिनोमिनेटर होता है उसके पॉजिटिव से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। अंडर रूट 3 + 1 एंड अंडर रूट 3 + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बन जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है। और ऊपर आ जाएगा 5 अंडर रूट 3 + 5 -2 अंडर रूट 3 × अंडर रूट 3 -2 × अंडर रूट 3, यानी 5 को इस पूरे से एक दफा मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया। और अंडर रूट 3 का स्क्वायर -1 हमें क्या आंसर दे देगा, 2। तो मैं यहाँ डायरेक्ट 2 लिख देता हूँ। अब फोकस करें क्वेश्चन में कि ये 5 और -2 क्या बना देगा, 3 अंडर रूट 3। ठीक है। और ये 3 × 3 मल्टीप्लाई होके क्या बना देगा, जस्ट 3। तो 2 × 3 6 हो जाएगा। 5 - 6 क्या बना देगा, -1/2। मैं यहाँ पे अलग से भी कर देता हूँ। 5 अंडर रूट 3 -2 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 3। फिर जो 5 - 2 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 है, ये बन जाएगा 5 - 2 × 3 विच इज इक्वल टू -1। क्योंकि अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, 3, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था अभी। जी। तो आंसर आ जाएगा ये। इसके बाद सिंपल फैक्टराइजेशन थी हमारे पास। इसमें तो हम सिर्फ कॉमन ले लेंगे। 3a × a+ क्या बन जाएगा, 4। और a+4। इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। ये है द टेम्परेचर वाज -2 और वो फर्दर डिक्रीज हो गया 8 पे, तो हम क्या कर देंगे, -2 -8 इज इक्वल टू -10 डिग्री से। फिर ऑन अदर डे टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम -5 to 3। ठीक है। तो फाइनल टेम्परेचर क्या है, 3। इनिशियल टेम्परेचर क्या था, -5। तो टेम्परेचर क्या होगा हमारे पास टोटल, 8 डिग्री। तो ये इनिशियल माइनस फाइनल करना है। फाइनल माइनस इनिशियली होता है ना हमेशा बेटा। अच्छा। ठीक। तो फाइनल वैल्यू क्या थी, 3। इनिशियल वैल्यू क्या थी, -5। तो 8 आ गया। जी। अब अगेन ये 45% ऑफ 120 ले लेना है, तो इसको बस आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। 45/100 हो जाएगा इंटू 120। 45/100 जो होता है वो 9/, जो है 20 के इक्वल होता है, इंटू 1.20 कर देंगे। तो आप इसको से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 20 कर दो या सिंपली कर दो, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.54। अब इसका ना जो बेसिक वे जो होता है वो ये होता है कि इजी के टू चेक द आंसर। अब देखो 45% को हम अप्रोक्सीमेटली कंसिडर कर लेते हैं कि जी 50% है। अब 50% ऑफ 120 क्या होगा, 0.60। ठीक है। जी। अब हमने इसमें 5% और डिक्रीज करना है। अगर 60 मेरा टोटल है, उसका 5% क्या कम होगा, मतलब उसमें से 5% जो है 60 से हमने और निकाल लेना है। तो एनी फैक्टर लेस देन दैट ही आएगा। अगर तो आपकी जनरल मैथ ज्यादा अच्छी है तो आप पूरी कैलकुलेशंस कर लो, वरना ऐसे रफ एस्टिमेट्स लगा लो। सिंपली करना 45/100 ही है, 45%। जी। यहाँ पे जो था
बिना कैलकुलेटर के तो वैसे ये हो नहीं रहा था, मुझे ये भी याद नहीं था कि ये P2 का है या P4 का है, बट एनी हाउ आई यूज कैलकुलेटर। ये आ रहा था 0.8, ये आ रहा था 0.9, और ये आ रहा था 0.86। तो उसकी बेसिस पे फिर मैंने इसको अरेंज कर लिया। तो 4/5 सबसे छोटा आ रहा था, देन सर 13। अगर इनके सबके डिनोमिनेटर को 60 करें मतलब तब आ रहा था इनके निकाल के एलसीएम वगैरह। एल्सियम क्यों निकालना है तुमको? हम थोड़ी इनको ऐड कर रहे हैं। पर मैंने देखा था जेनोमेटिक्स में ऐसे मैसेज लगाया हुआ था यहाँ पे 60 करके। जी। नहीं नहीं, वो तो आप जब अगर ऐड करते हो तो तभी वाली चीज होती है ना। हम्म, आप क्या कह रहे हो कि आप क्या करना चाह रहे थे? सर पता आपने नहीं क्या आई किया? थिंक इसे इसमें ना मैंने देखा था कि सबका ना डिनोमिनेटर 60 करके मैंने सबका करके देखा था एलसीएम कॉमन फैक्टर लाइक 60 तो नहीं आ रहा था लेकिन सबका डिनोमिनेटर 60 करके फिर उनको जब करें उनका जो आंसर आएंगे उनको डेसिमल में करें तो वो आ रहे थे ऑर्डर में। होल नंबर कर लो, चलो। होल नंबर्स में नहीं हम्म। तो आंसर उसके आंसर भी होता है। बाकी अगर आप इनको अदरवाइज भी करने की कोशिश करो तो ये एक एक फैक्टर में सिंप्लीफाई, तो ये तो चलो प्राइम बन रही थी तो हो ही नहीं सकते हमारे पास, लेकिन अदरवाइज हो जाता है। अब इसको 9.37 को आपने राउंड ऑफ कर लेना है 9 का स्क्वायर, और 105 और 6 को आप लोगों ने कर लेना है 1000। राउंडिंग ऑफ करनी, अगर ये 5 से बड़ा का फिगर होता तो मैं इसको क्या कर लेता, 1100। ठीक है। सही। ये 5 से बिगर होता तो मैं इसको 10 कर लेता, लेकिन चूंकि ये लेस देन थे तो फिर मैंने इनको 9 और 1000 में लेके चला गया। अब 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, और 1000 का क्यूब रूट होता है 10। तो 81 माइनस 10 क्या आ गया, 71। जी। ये वाला क्वेश्चन अच्छा था कि आप इसको इससे कैंसिल आउट कर दो तो क्या रह जाएगा, 1/2, और 10 × -3, ये 9 ऊपर जाके ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, -12 ये नहीं बन है गया 0.5 इंटू फिर ऊपर जाके 10 ऐड क्यों रेज, होगा। सॉरी माइनस, सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू, माइनस। तो ये बन जाएगा -12। मैं इसको 50 कर लेता हूँ, तो 50 इंटू 10⁻13 बन जाएगा। चाहो तो उसको 0.5 भी रहने दो, लेकिन 50 लुक्स गुड। अब इसके अंदर आपने क्या करना था, हमारे पास ये प्राइम फैक्टर आ रहा था, अगर मैं इसको जब ले जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो 315 इंटू 35 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो हमने बस वो नंबर बताना था क्या, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आता है, जो प्राइम फैक्टर इसका बन रहा था। और कुछ भी नहीं, क्योंकि 1 मार्क्स का सवाल था, इतनी डिटेल में जाना भी नहीं था इसके अंदर। फिर आ जाता है इसको, इस इक्वेशन को आपने इसके अकॉर्डिंगली अरेंज करना था। अब इसके टू वेज थे। एक ये था कि अगर हम x² - 6x - 7 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी। अब इसको अगर मैं लिखता हूँ 2 × 3 × x - 7, विच मीन्स कि मुझे 3 को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, +9 एंड -9 कर दूंगा इक्वल की इस साइड पे, ताकि मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर बना सकूं। इसको रहने देते हैं, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं दोबारा से, ताकि हमें बार बार लंबा ना लिखना पड़े। अब इसको, इसको और इसको करूंगा ऐड, तो ये क्या बन जाएगा, x - 3 का होल स्क्वायर, पीछे मेरे पास क्या रह गया, -7 एंड -9, तो ये क्या बन जाएगा, -16। अब ये देखो, ये किसकी वैल्यू आ गई, ए की, और ये किसकी वैल्यू आ गई, बी की। तो मैं ए लिख दूंगा -3, और बी क्या आ गया, -16। फिर मैंने उसको कंपेयर कर लिया ना इस इक्वेशन के साथ, x प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी।
तो ये किसकी वैल्यू बन रही है, इसकी, और इसकी वैल्यू क्या बन रही है, ये। ओके। यस। अब उसने नेक्स्ट को सिंपली सिर्फ फैक्टराइज करने को बोला हुआ था, तो उसको मैं फैक्टराइज करके लिख देता हूँ। एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस एक्स माइनस 7, एक्स को कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 7 प्लस -1 को कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 7। ये बन जाएगा एक्स माइनस 1, सॉरी ये तो माइनस में ही था, ये प्लस ही रहेगा। +1। हाँ, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 7। माइनस। तो एक्स की एक वैल्यू जो है वो 7 आ जाएगी और एक्स की एक वैल्यू -1 आ जाएगी। फिर इसमें उसने कहा हुआ था b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, तो यहाँ से b किसकी इक्वल आ जाएगा, के ए स्क्वायर के। b की वैल्यू उसने 18 दी हुई है, a की वैल्यू 9 न बन जाएगी क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ से k किसकी इक्वल आ जाएगा, 2 के। अब इसी को हमने पुट करके b इज इक्वल टू के ए स्क्वायर में a की वैल्यू b कैलकुलेट करना था, k की वैल्यू इज 2, a 5 का स्क्वायर लेंगे तो क्या बन जाएगा 25, तो b किसकी इक्वल आ जाएगा 50 का। जी। तो उसने कहा था राइट 32 सेंटीमीटर एज अ फ्रैक्शन ऑफ 2 मीटर्स। अब मैंने 32 को भी इसमें कन्वर्ट कर लूंगा, मीटर्स में कन्वर्ट कर लूंगा और फ्रैक्शन में लिख दूंगा, 2/0.32 बन जाएगा, क्योंकि 32 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.32 मीटर्स की इक्वल होता है, तो 2/0.32। इसको आप रीअरेंज करेंगे, ओपन अप करेंगे तो ये फुल भी 25/4 बन जाएगा। फिर उसने कहा था डिवाइड 200 इन द रेशियो ऑफ 7/3। अब 7/3 बेसिकली किसकी इक्वल होगा, 200 × 7/10 एंड 200 × 3/10, बिकॉज नीचे दोनों का हमेशा फ्रैक्शन का सम आता है हमारे पास। अब इसको इससे कैंसिल आउट कर दो तो ये 14 आ जाएगा, इसको इससे कैंसिल आउट कर दो तो क्या आ जाएगा, $6, सॉरी 20 आता है, यहाँ पे भी 20 आता है, तो वन, थैंक यू, 140 एंड 160 बन जाएगा। फिर उसने कहा है Violet and Wilfred recorded their times to run 200 meter correct to the nearest second. Violet took 36 second and Wilfred हमने करना था workout upper bound of the difference between their times. अब nearest second है which means 1/2 कर देंगे which is equals to 0.05, sorry 0.5। अपर बाउंड्स निकालने हैं तो 36.5 आ जाएगा एंड 39.5 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालने को बोला है ना, बस इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो आ जाएगा। क्या आंसर आता है इसका, 3 आंसर आता है। जी। क्या आता है, 3। जी 3। ठीक है। फिर उसने कहा था फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फॉर दीज, सॉरी उसने किसका बोला है, 420 एंड 512 का कॉमन फैक्टर निकालने को उसने बोला था। 1512 का उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, इनमें से देखो 1512 को डिवाइड बाय 7 करके 420 तो नहीं आता। सर क्या करें? 1512 को देखो, 420 के फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, ये क्या आ रहे हैं कॉमन फैक्टर। 8 × 27 = 420 के और इनके कॉमन फैक्टर्स बना के बस निकाल लेना जो भी आ रहा होगा, ये तो सादा सही सवाल था। जी। उसके बाद इसमें भी सिग्निफिकेंट है, 47.5 को आप कर लोगे
48, 36.1 को 36, 64.9 को 65 एंड 17.7 को 18 कर लोगे तो ये बन जाएगा 48 प्लस 36 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 65। तो इसका सम वन करके जो भी आंसर आएगा वो मैंने ये वाला भी सॉल्व नहीं किया था, मुझे टाइम ही नहीं मिला। ये बेसिक बेसिक ही थे। फिर उसने कहा था रिप्रेजेंट द इनइक्वालिटी ऑन द नंबर बोर्ड, टू से लेस है एंड यहाँ तक आना था आपने इस तरीके से। फिर उसने बोला 505K की वैल्यू निकाल लो। 5 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 1/2 एंड 5 की वैल्यू क्या आ रही है 0, तो ये वैसे भी 1 हो जाएगा। 5 की वैल्यू के दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे 1.2 प्लस 0 इज 1.2 ही हो जाएगा, सॉरी 1/2। तो के वुड बी इक्वल टू 1/2, क्योंकि बेसिस जब सेम होती हैं तो पावर्स भी इनकी क्या होती हैं, सेम होती हैं हमारे पास। फिर उसने कहा था राइट डाउन द इनइक्वालिटी, इसका मतलब होता है ये इक्वल है और इससे क्या है लेस है, ग्रेटर है सॉरी। तो x क्या आ जाएगा ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, फिर ये जो फिल्ड होता है सर्कल, इसका मतलब होता है इक्वल टू। इक्वल टू भी साथ में आएगा। अच्छा। आगे इनइक्वालिटी को सॉल्व करना था तो इसमें -3 2x 9 - 3, ये जो होता है ना ये दोनों साइड्स पे आप कर लेते हो जो भी इसका साइन आ रहा होता है। तो ये बन जाएगा -6/2x एंड ये 9 - 3 जो है ये 6/2 हो जाएगा, तो ये -3 एंड x और 3 आ जाएगा। क्योंकि कोई साइन डिफरेंस नहीं आया तो हमें इक्वालिटी का साइन चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। जी। अब उसने कहा ऑल द इंटीजर वैल्यूज ऑफ x दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, तो -3 से -3 -2 -1 0 1 एंड 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 से लेस की वैल्यू लिखनी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसमें क्या था जैक इन्वेस्ट 500 at a rate of 2% per year simple interest। सिंपल इंटरेस्ट में हम सिंपली 500 इंटू 2/100 विच इज 2%, और कितने ईयर्स का था 5 ईयर्स का था। तो ये कैंसिल होके 5 बन गया, 5 × 2 इज 10, 10 × 5 इज $50 आ गया। जब कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू बात आती है तो 1+1 1.8% कर दो या वो कर दो, एक ही बात होती है उसमें। तो उसमें ये कर देते हैं और जो साथ में ईयर्स आ रहे होते हैं उसकी पावर ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा जब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो क्या करना होता है 1 प्लस जो उसने परसेंटेज दी होती है वो आ जाती है, और जितने नंबर ऑफ टाइम उसने दिया होता है वो साथ में ये आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये बन जाएगा। ये पावर है इसकी। हाँ वो उसकी पावर में आती है, जो ईयर्स उसने मेंशन आउट किए होते हैं ना वो उसकी पावर में आते हैं। ओके। ठीक है, विद कैलकुलेटर जी, उसके बिना नहीं हो सकता है। फिर नेक्स्ट पार्ट में उसने हमें क्या बोला हुआ है, ये सब किए मैंने। अच्छा एनी हाउ यहाँ पे उसने डिक्रीज की जब बात की हुई, जैसे हमने पीछे प्लस किया था यहाँ पे हम क्या कर देंगे माइनस उसकी जो भी परसेंटेज होगी। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है 2500 इंटू 1 - 10%, और टाइम अगेन उसने हमें कितना दिया हुआ 5 ईयर्स। तो ये सब रीअरेंज करेंगे तो आ जाएगा 1476। तो जब एक्सपोनेंशियल डिक्रीज आएगा तो 1 माइनस परसेंटेज एंड यहाँ पे टाइम आ जाएगा। जब इंक्रीज आएगा तो 1 प्लस परसेंटेज और यहाँ पे टाइम आ जाएगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट और वो उसको इस तरीके से डील करता है। फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में उसने डिस्कस किया हुआ था, यहाँ पे हमें थोड़ी सी वो करनी पड़ेगी
सपोजिशन करनी पड़ेगी। सपोज हम कहते हैं 100 बैक्टीरिया थे हमारे पास, अब उसमें उसने क्या क्या एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आ रहा है, विच मीन्स 1 + R/100 कर देंगे। और टाइम कितना उसने दिया हुआ है, 22। और टोटल वैल्यू उसने हमें क्या बोला हुआ है कि नंबर ऑफ दिस बैक्टीरिया डबल। तो अभी हमने कितना सपोज किया, 100, तो 100 का डबल क्या हो जाएगा, 200। ठीक है, और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये मैंने सपोज किया था। यहाँ पे आप कोई भी नंबर सपोज कर लो, उसका यहाँ पे डबल कर लेना। और एक्सपोनेंशियल वाली बात तो मैंने आपको की थी कि जब इंक्रीज आएगा तो 1+% और ऊपर टाइम आ जाएगा। अगर डिक्रीज लिखा होता तो यहाँ पे माइनस का साइन मैं ऐड कर देता। ओके, सर एक मिनट दोबारा बताइए, आपने सपोज कैसे किया, क्या मतलब? कोई भी नंबर सपोज कर लो, 10, 20, 30, 40। ठीक है,